दोस्तों, ये वही कैंपस है जहाँ पे इतने दिनों से मैं रह रहा था। और सच बताऊँ तो ये कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ पे छोड़ के जाने का। लेकिन क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कुछ आखिरी पल अपने स्टूडेंट्स के साथ बिता लिया जाए। इसलिए ये सारी सेल्फीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ली ताकि इसको मेमोरेबल बनाया जा सके। ये है मेरा कमरा 507 TB2। इस कमरे की मुझे बहुत याद आएगी। चलो आप लोगों को एक छोटा सा टूर करवाता हूँ कि मेरा रूम मुझे क्वार्टर किस तरीके का मिला था वहाँ पे। एज ए कॉन्टेक्चुअल किसी को क्वार्टर तो मिलता नहीं था, लेकिन उस जगह पर हर कॉन्टेक्चुअल परमानेंट सबको क्वार्टर मिला था। ये देखो, मैंने KVS के प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें लिख रखी थी यहाँ पर। बाकी घर बहुत ही अच्छा था, चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लगी हुई थी, सब कुछ सेट था भाई। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मुझे इस रूम को छोड़ने का। और ये है वो नज़ारा जो बालकनी से दिखता है, फाइनल व्यू NTPC का। ये वो तरीका है जिस तरीके से मैं 130 किलोमीटर्स ड्राइव करके गया स्टेशन पहुंचता हूं और फिर अपने घर जाता हूं ट्रेन से। और उसके बाद फिर निकल जाता हूं अपनी मम्मी के साथ कोलकाता के लिए। कोलकाता पहुंचकर मैं कैब लेता हूं और कैब लेने के बाद मैं सीधा चला जाता हूं अपने मामा। रास्ते में जाते जाते मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, तो सोचा क्यों ना इन सारे को रिकॉर्ड करके अपने ही व्लॉग में शामिल कर दूं। फिर अगले सुबह 4 बजे उठकर 5:30 बजे तक मम्मी के साथ मामा के कार में एयरपोर्ट की ओर निकल जाता हूँ। एयरपोर्ट जाते जाते मुझे एक क्लॉक टावर दिखा, तो सोचा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। आखिर लाइफ में पहली बार एयरपोर्ट जो जा रहा था। और ये अब हम लोग कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये रहा कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्रेंस का नज़ारा। एयरपोर्ट के अंदर आते ही इस नज़ारे को देखकर मन गदगद हो गया। और आप सभी इसको देख भी सकते हो, कितनी सारी चीज़ें अच्छे से लगी हुई है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव। हे मेरे प्यारे दोस्तों, डेफिनेटली हम लोग आ चुके हैं अब एयरपोर्ट। आप देख सकते हो कि दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट और मेरी आंखें वगैरह सब सूजी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ रातों से मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ और दिन में तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हुई पड़ी है। और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो ये जो जगह है, डेफिनेटली यहाँ से एंट्री होती है। और ये मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ आया हुआ हूँ, ठीक है। ये हमारे लगेज है। दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लाइट। तो आगे फिर देखते हैं, अभी जाना है चेकिंग करने के लिए, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरी फ़्लाइट आपको विज़िट कराऊँ और पूरा टूर जो है वो करवाऊँ। यहाँ पे ये जो मशीन्स लगी हुई है ना, इस मशीन से हमें बोर्डिंग पास कलेक्ट करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फ़्लाइट का अराइवल एंड डिपार्चर सब दिया हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है चेक इन पोर्टल सिक्योरिटी चेक आगे। तो हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इंडिगो। तो इंडिगो मतलब हमारी फ़्लाइट यहाँ से जाने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे सिक्योरिटी चेक के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है। ये सारे वो आइटम्स हैं जिनको आप प्लेन में ले जा सकते हो, और वो कौन सा आइटम्स है वो प्लेन में आप नहीं ले जा सकते। आप इसको एक बार देख लो प्लेन में जाने से पहले। ये वो प्लेस है जहाँ पे आपके बैग्स को तौला जाता है। आपका लगेज 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो पीठ वाला बैग होता है, कैरी बैग, वो 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ साथ में आप 3 kg का एक्स्ट्रा सामान भी लेके जा सकते हो, जैसे कि लैपटॉप। अब यहाँ से हमारा जो लगेज है वो दोनों का दोनों हमने सबमिट कर दिया है। और अब इन लोगों ने मुझे कहा है कि 22 नंबर गेट पे जाने के लिए। अब मैं वही खोज रहा हूँ कि अब 22 नंबर गेट किस जगह पर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्लेस है जहाँ पे बैग्स वगैरह सारी चीज़ें चली जाती हैं। नाउ आई हैव टू सर्च फॉर गेट नंबर 22। लेट्स सी वेयर इज़ गेट नंबर 22। फिर मैं आप लोगों को आगे की जर्नी बताता हूँ। ये प्लेस सिक्योरिटी चेक का था, इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मम्मी को एक वैन में बैठाता हूँ। ये वैन बिल्कुल फ्री है, जो भी ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते उनको ये एयरपोर्ट फ्री में ड्राइव करवाती है।
मैं अभी मम्मी को ले जाकर वहाँ पे बैठा ही था कि अचानक से एक सिक्योरिटी का कॉल आया और डेफिनेटली गलती से मैंने क्या किया था, अपना जो पावर बैंक है वो मैंने अपने लगेज में डाल दिया था, चेक इन में डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से बुलाया गया और फिर मैं नीचे गया, वहाँ पे जाके उसको निकालने के बाद वापस से मेरी पूरी की पूरी जो शुरू से सिक्योरिटी चेक हुई थी वो वापस से मुझे मेरी पूरी सिक्योरिटी चेक हुई। उसके बाद मैं वापस से मम्मी के पास जा रहा हूँ एंड देन वहाँ से हम लोग गेट नंबर 22 से फ़्लाइट में बैठेंगे। यहाँ पे ये फ़्लाइट आ रही है पर मुझे नहीं लगता ये हमारी वाली इंडिगो वाली फ़्लाइट है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम देख रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस जगह से पूरे एयरपोर्ट का व्यू लेने में। मैं तब से घूमे जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे वाटर नहीं मिल रहा है और गलती से मैंने क्या किया, घर पे अपना वाटर बोतल भी भूल गया हड़बड़ी में और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे वाटर मिल नहीं रही है कहीं पे। एंड डेफिनेटली आपको तो पता ही है कि एयरपोर्ट में कोई भी चीज़ जो होती है वो कितनी ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और अभी तो बस 7:55 में हमारी बोर्डिंग टाइम है, अब हम लोग चढ़ने वाले हैं फ़्लाइट में, बस कुछ ही दूर है। बाकी फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, हमारी इंडिगो की अभी तक आई नहीं है एंड जस्ट वेटिंग फॉर इट। यहाँ पे देखो सारे फ़्लाइट की डिटेल दी हुई है और हमारी फ़्लाइट जो है वो यहाँ पे अभी तक दिख नहीं रही है। लेट्स वेट, देखते हैं। अरे 6514 कहाँ है? यहाँ तो अभी भी नहीं दिख रही है। 6514 सिक्योरिटी में डाली हुई है, ये देखो 6514 इम्फाल के लिए सिक्योरिटी में जा चुकी है। आई थिंक यहाँ पे हमारे पायलट आ चुके हैं इंडिगो की, सो वेट कर रहे हैं। ये गेट नंबर 22 और कुछ देर में आई होप ये खुलने वाला है। जैसे अनाउंसमेंट होता है कि आप सब बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाएं, सबको अलग अलग लाइंस में लगा दिया जाता है, सब हम लोग लाइन लगा कर वेट करते हैं और गेट नंबर 22 खुलते ही हम सारे पैसेंजर्स अपने लगेज के साथ इस रैंप से होते हुए अपनी फ़्लाइट की ओर चल पड़े हैं, जहां से हम अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर निकल पड़ेंगे। इन छोटे छोटे वैन्स के थ्रू हमारे लगेजेस प्लेन में जाते हैं और प्लेन से वापस वो एयरपोर्ट पर कैरी किया जाता है। फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठकर मम्मी के साथ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और ये देखो बाहर का नज़ारा। अनिल कुमार और से कप्तान मोहम्मद गुलाम मुस्तफा के साथ हजारों फीट की ऊंचाई में उड़ान भरेंगे। तनुश्री, इशिता, विधि और मैं सुभद्रा आज के मुख्य कैपिटल। हम हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला बोल सकते हैं। हमें सुरक्षा से लेकर फर्स्ट डे तक आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। भाई साहब, पहली बार मुझे ये नज़ारा दिखा है कि हम बादलों के ऊपर थे और बादल हमारे नीचे। वाओ, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई समुद्र है, वो भी वाइट फोम के साथ, और हम इस पे कूद जाएं, लेकिन कूद तो सकते नहीं थे, तो बस मज़े ले रहे थे ऊपर से ही।
आज तक हम 35,000 की ऊंचाई तोड़ रहे थे, हमने उतराई शुरू कर दिया। हम इम्फाल से 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं और लगभग 15 मिनट में हम इम्फाल पहुंचेंगे। Thank you for choosing Indigo and giving us the opportunity to serve you today. As we cross the milestone of 2,000 daily departures, we are humble and proud to bring you closer to India by Indigo. Thank you. अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और हमारी फ़्लाइट से 5 मिनट लेट हुई है और मेरे पीछे ये इम्फाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये अराइवल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना बढ़िया लिखा हुआ है, वेलकम टू मणिपुर एंड इट इज़ व्हाट इज़ इट रिटन, इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से हम लोग अंदर की ओर जाने वाले हैं। ये मेरी मम्मी मेरे लिए वेट कर रही है, हमारा लगेज अंदर जा चुका है। अब हम वहाँ जाएंगे और उसे कलेक्ट करेंगे। इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सारे लोग अपने अपने लगेज को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे वेट करते हुए, और इसी बीच मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरी लगेज कब आएगी। और फाइनली इंतज़ार करते करते अब मैं दूसरी ओर आ गया हूँ। उस तरफ तो मुझे लगेज मिली नहीं और फाइनली मेरी एक लगेज आ चुकी है और दूसरे लगेज का मैं वेट कर रहा हूँ। और ये देखो, ऐसा कहते हैं ना कि हमें मंजिल के पास चलकर जाना पड़ता है, पर ये देखो, ये मेरा सूटकेस और लगेज खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। और इसको यहाँ से मैं उठाऊंगा और डेफिनेटली यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी तक मेरा सामान वगैरह भी मिल गया है, मम्मी को मैंने वहाँ पे बैठा दिया है। अब यहाँ से सीधा हम लोग अब स्कूल की ओर रवाना होंगे और अब स्कूल जाएंगे वहाँ पे। अब देखते हैं कि हमारा न्यू केवी चूड़ाचांदपुर कैसा है। तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हो? डेफिनेटली चलो, बने रहो ब्लॉग में। अभी भी यहाँ की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं हुई है। कोई भी इंसान जिसको यहाँ से सीधा चूड़ाचांदपुर जाना हो, वो डायरेक्ट किसी भी तरीके से यहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले मुझे एक कैब करना पड़ा। वो कैब फिर मुझे दूसरे जगह तक लाके छोड़ दिया और वहाँ के बाद मैंने फिर से ऑटो पकड़ी और वो ऑटो मुझे एक और जगह पर लाके छोड़ा और फिर वहाँ से मैं एक दूसरा ऑटो पकड़कर अपने स्कूल तक पहुँचता हूँ। यह है चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का मेन मार्केट। इसी के अगल बगल एक बहुत ही फेमस जगह पड़ता है, डेट इज़ लामका। तो अगर आपको कोई भी सामान लेनी हो तो आपको इसी प्लेस पर आना पड़ेगा। यह है हमारा न्यू विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय चूड़ाचांदपुर। बीएसएफ कैंप है इसके अगल बगल। आप ये नज़ारा देख सकते हो यहाँ पे, कितना बढ़िया है। सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है इधर उधर। ये भी बहुत ऊंची जगह पे ही है।
ये पूरा का पूरा बीएसएफ कैंप एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये स्कूल के राइट साइड का है, और ये जो नज़ारा आप देख रहे हो वो स्कूल के लेफ्ट साइड का है। चारों ओर सिर्फ आपको माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रही ये होंगी। देखो, ये जो है ना वो केबी के क्वार्टर्स है। अभी केबी को बहुत सारे क्वार्टर्स तो नहीं मिले हुए हैं, पर जो दिख रहे हैं ये काफ़ी न्यू क्वार्टर्स है, काफ़ी अच्छे टाइप के हैं। मतलब 2 बेडरूम तो है, 2 BHK के ऐसा आसपास है, मुझे 2 BHK ही लगा। अच्छा है ये। और बाकी की BSF की जो क्वार्टर्स वगैरह हैं वो उस तरफ है, वो भी मैं पूरा टूर करवाऊँगा धीरे धीरे। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ना वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका था, तो उसके बाद की जो वीडियो है वो मैं नहीं दिखा पाया। तो वो यही जो है ब्लॉग का लास्ट पार्ट है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी तो मुझे जो ये लैंग्वेज लैब है उसका मुझे इंचार्ज बनाया गया है, ये देख सकते हो लैब। ये अभी के लिए मेरा डेस्क है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे सब आपको दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए अपना प्यार बरसाते रहना, और ऐसी ही चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखाते रहूँगा। चलो टाटा, बाय बाय।